नमस्कार, नमः एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ में। तो मैथ के विषय में बात करेंगे कक्षा 10 में। तो देखिए, तो मैथ के आज हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। अब बात करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड में। तो बोर्ड के एग्जाम में ये टोटल 6 मार्क्स का आता है। अब ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसीलिए ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात करें तो ये कैसे पूछा जाता है। जनरली हम लोग ने एग्जाम के ट्रेंड्स में देखा है कि ये ज़्यादातर 2 मार्क्स में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ बात करते हैं तो 4 मार्क्स का आप लोगों को 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बाकी के जो 4 मार्क्स है उसमें 2 मार्क्स वाले आप लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बोर्ड्स के एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है, जैसे कि चैप्टर का नाम लिखा है बहुपद। तो बहुपद आपको देखने में लग रहा है कि ये 2 पदों से मिलकर बना हुआ है। एक पद है जिसका नाम है, कहते हैं बहु, और दूसरा है जिसे कहा जाता है पद। तो बहु का मतलब क्या होता है? तो बहु का मतलब होता है एक से अधिक। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर लिखा है बहु। बहु का मतलब होता है एक से अधिक, और दूसरी जगह लिखा हुआ है पद। अब पद का मतलब हमें पद ही समझना है। अब जैसे कि बात करें पद, तो पद जो है हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं कि पद जो है टोटल जो है 3 चीजें पद में आई होती है। एक क्या आया होता है? तो एक आया होता है जैसे कि 2x की 5 घात। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो ABCD दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं चर। उसी तरह ये चर के ऊपर कुछ घात लगी होती है, तो इसे हम लोग कहेंगे घात, या फिर इसको हम लोग दूसरे शब्दों में घातांक भी कहा जाता है। तो घात भी कह सकते हो, घातांक भी कह सकते हैं। उसी तरीके से चर के बाजू में ये जो खड़ा है, इसे हम लोग कहते हैं गुणक। तो जब एक से अधिक पद एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस से जुड़कर एक से अधिक पद बनते हैं, तो उस समय हम लोग इसे बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखें, तो यहाँ पर एक बहुपद बना है, तो 2x की 2 घात, 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक से ज्यादा पद दिख रहा होगा। ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद, और ये रहा तीसरा पद। तो यहाँ पर टोटल आप लोगों को कितने पद दिखाई दे रहे हैं? 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक से अधिक पद है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब इसके आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है? तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बहुपद की घात बताइए। तो भाई बहुपद की घात क्या होती है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है? तो किसी भी बहुपद में बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो किसी भी बहुपद में बहुपद की अब जैसे कि बात करते हैं कि किसी भी बहुपद है, मेरे पास कोई भी बहुपद होगा, उसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात को मुझे देखना है। जो सबसे बड़ी घात दिखेगी वो मेरे बहुपद की घात मानी जाएगी। जैसे कि मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि भाई 2x की 2 घात, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखो तो सबसे बड़ी घात यहां पे कौन सी दिख रही है? तो यहां पर आपको सबसे बड़ी घात दिख रही होगी 2। तो बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी आप लोगों की? 2 मानी जाएगी। तो इसके बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। उसी तरह आपको दूसरा एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे कि यहां पर एक बहुपद में लिख देता हूं कि भाई 3y की 2 घात, 3y की 5 घात और 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप एक बहुपद देखें तो यहां पर सबसे बड़ी घात कितनी दिखाई दे रही है? तो यहां पर आपको सबसे बड़ी घात दिखाई दे रही है 5। तो ये जो सबसे बड़ी घात है यही बहुपद की घात मानी जाएगी, अर्थात कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एमसीक्यू में आते हैं कि बहुपद की घात बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार के बारे में। तो इस चैप्टर में आप लोगों को 3 घात तक जाने का है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर
बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार आता है जिसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो याद रखिए दोस्तों कि जिस बहुपद की केवल एक घात होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद की केवल एक घात हो उसे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। तो भाई रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो एक सीधी लाइन देखने को मिलती है। जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक सीधी लाइन देखने को मिलती है, इसीलिए हम इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसका व्यापक स्वरूप की बात करें तो इसका व्यापक स्वरूप कुछ इस तरीके से होगा, ax प्लस बी बराबर 0। जैसे कि एक एग्जाम्पल बना दे कि एग्जाम्पल इसका हो सकता है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखो तो बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को? 1 दिखाई दे रही है, इसीलिए यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1। और इसे हम लोग कैसा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अब इसका ग्राफ की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपका बात करते हैं, ग्राफ में एक तरफ होता है आपके x और एक तरफ होता है आपका y। तो इसका जो भी ग्राफ मिलेगा वो एक सीधी लाइन देखने को मिलती है, जैसा भी जाएगा वो सीधी लाइन जाता है, इसीलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद बात करते हैं। अब उसी तरीके से दूसरे बहुपद की बात करते हैं तो दूसरा बहुपद है जिसे कहा जाता है द्विघात बहुपद। अब नाम से आपको पता चल रहा है द्विघात, मतलब कि इस बहुपद की टोटल कितनी घात होती है? 2 घात होती है। तो यहां पर बहुपद की 2 घात होती है। अब 2 घात होने की वजह से इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसका व्यापक स्वरूप की बात करें तो इसका व्यापक स्वरूप कुछ इस तरीके से होता है कि ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां पर आप लोगों को a कभी भी 0 हो सकता नहीं है। अगर a 0 हो गया तो आप लोगों का द्विघात नहीं होके कैसा हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम लोग बना देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि भाई 2x की 2 घात प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पर 2 घात है, सबसे बड़ी घात है, इसीलिए ये बहुपद को हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी तरह अब हम लोग तीसरी बहुपद की बात करते हैं जिसे हम लोग कहा जाता है त्रिघात बहुपद। अब भाई त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो नाम से पता चल रहा है कि जिस बहुपद की घात 3 होती है इसे हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद। तो यहां पर बहुपद की घात 3 होती है, इसीलिए इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक स्वरूप की बात करें तो व्यापक स्वरूप में इसकी सबसे बड़ी घात होगी 3, मतलब ax की 3 घात, bx की 2 घात, cx प्लस d बराबर हो जाएगा 0। अब जैसे कि एक एग्जांपल जैसे लिख लेते हैं कि 2x की 3 घात प्लस 4x प्लस 2x और माइनस 5 बराबर क्या हो गया? 0। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है? तो यहां पर 1 घात है, यहां पर बहुपद की 2 घात है और यहां पर 3 घात है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा घात बहुपद कहेंगे? तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब बात करते हैं कि भाई इनके शून्यकों के साथ संबंध की। तो मित्रों याद रखिएगा कि किसी भी बहुपद की शून्यकों के साथ संबंध की बात करें तो बहुपद की जितनी घात होगी उसकी अधिक से अधिक उतने शून्य होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद में ax प्लस b बराबर 0। तो यहां पर आप देखो तो बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1 है। तो इसके अधिक से अधिक एक ही शून्य हो सकते हैं, एक से ज्यादा शून्य हो सकते नहीं है। तो इसमें अधिक से अधिक कितने शून्य होंगे? तो 1 शून्य होंगे। उसी तरह से बात करते हैं तो द्विघात की। तो द्विघात का व्यापक स्वरूप की बात करें तो इसका व्यापक स्वरूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां पर बहुपद की सबसे बड़ी घात आपको कितनी दिख रही है? 2। तो यहां पर इसके अधिक से अधिक 2 शून्य होंगे। तो यहां पर अधिक से अधिक 2 शून्य होंगे।
अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 शून्य हो ही, 2 से कम हो सकते हैं पर 2 से ज्यादा हो सकते नहीं है। इसी तरह से बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य होंगे? तो त्रिघात बहुपद की बात करते हैं तो त्रिघात की सबसे बड़ी घात आपको चेक करनी है। यहां पर सबसे बड़ी घात आपको दिखाई दे रही होगी 3 घात। तो इसका मतलब इसका अधिक से अधिक कितना शून्य होगा? 3 शून्य होगा। अधिक से अधिक 3 शून्य होगा। तो क्या कोई जरूरी है कि 3 शून्य हो? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 3 से कम हो सकता है परंतु 3 से अधिक हो सकता नहीं है। अगर ऐसी ही बात करें तो अगर किसी बहुपद में n घात है, यदि किसी बहुपद में n घात हो तो अधिक से अधिक उसके n शून्य होंगे। n से कम शून्य हो सकते हैं परंतु n से अधिक शून्य होगा नहीं। इसी तरीके से जितने शून्य होंगे वो x अक्ष को उतनी बार काटेगा। जैसे कि यहां पर बात करें कि रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में आपको दिख रहा होगा 1 शून्य है, तो 1 शून्य है तो वो x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेदित करेगा। द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो द्विघात बहुपद की घात 2 है तो इसके 2 शून्य होंगे और ये x अक्ष को अधिक से अधिक 2 बार प्रतिच्छेदित करेगा। उसी तरीके से त्रिघात बहुपद की बात करते हैं तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य हैं तो ये x अक्ष को अधिक से अधिक 3 बार प्रतिच्छेदित करेगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने आज बहुपद की प्राथमिक जानकारी ले ली है। तो इसके आगे की जो जानकारी है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू।